तबादला जारी है। श्रीनगर के हुक्करसर इलाके से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं और बड़ी खबर यह है कि यहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। आपको बताते चले कि जहां जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के कापरन इलाके में आज सुबह से ही फोर्सेस एहलकारों का मुहासरा जारी है और आज सुबह से ही यहां पर तलाशी कार्रवाई जारी है। वहीं पर शाम होते ही श्रीनगर के हुक्करसर इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस एहलकारों के बीच झड़प शुरू हुई है। यानी श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर के हुक्करसर इलाके में इस वक्त फौज और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला जारी है। वादी कश्मीर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं और वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर के हुक्करसर इलाके में इस वक्त फौज और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला जारी है। गोलियों का तबादला जहां शहर श्रीनगर के अंदर जारी है, वहीं पर अगर हम जिला शोपियां की बात करेंगे तो यहां पर बड़ी खबर इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, वो ये है कि शहर श्रीनगर के हुक्करसर इलाके में इस वक्त फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी है। बताया जाता है कि दोपहर के बाद फोर्सेस एहलकारों ने इस इलाके को मुहासरे में लिया, जिसके बाद इलाके में मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेस एहलकारों के बीच गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जो कि अभी भी यहां पर जारी है। गोलियों के गनगरिश से जहां इलाके में खौफ दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं पर फोर्सेस एहलकारों ने इलाके की ओर आने वाले और जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। शहर श्रीनगर से बड़ी खबर, हुक्करसर इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस एहलकारों के बीच गोलियों का तबादला, गोलियों के गनगरिश से इलाके में खौफ दहशत। इस खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर साथी इशफाक गौहर भी मौजूद है। इशफाक, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात सेंट्रल कश्मीर से आ रही है, जहां पर बताया जाता है कि मिलिटेंट और फोर्सेस एहलकारों के बीच कुछ देर कबल गोलियों का तबादला शुरू हुआ? बिल्कुल, ये HMT इलाका है, होकरसर का शालटेंग वाला इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि वहां पर मुसल्लह नौजवान जो है वो है और उनकी दरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। एक खबर ये है और दूसरी खबर ये है कि रूटीन पेट्रोल पार्टी जा रही थी जिस पर फायर हुआ। लेकिन दोनों खबरों में तस्दीक शुदा खबर जो है वो ये है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर जो है वो गोली चलने की खबर इस वक्त सामने आई है। और बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे पास है वो ये है कि 2 राष्ट्रीय राइफल के साथ साथ CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इस वक्त ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है होकरसर के इलाके के अंदर, जहां पर मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली थी। और जो ही पुलिस, CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स की टीम उस इलाके के अंदर पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो वहां पर फटाफट से फायरिंग हुई है और दोनों तरफ से तकरीबन अभी तक जो हमारे पास इतलात मौसूल हुई है, दोनों तरफैन के बीच जबरदस्त गोलाबारी का सिलसिला वक्फे से लगातार जारी है। बड़ी खबर जो अपने नाजरीन के लिए हम इस वक्त बता रहे हैं वो श्रीनगर शहर है और ये वही इलाका है जहां अगर आप दिसंबर का महीना ही याद करेंगे तो इसी इलाके के अंदर फायरिंग हुई थी। CRPF के जवान से हथियार छीनने की कोशिश की गई थी और उसके बाद एक गाड़ी के अंदर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की थी। आज उसी इलाके के आसपास ही ये दूसरी खबर आ रही है और दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं, साल का आखिरी दिन, आखिरी अयाम चल रहे हैं। इस बीच श्रीनगर से जो बड़ी खबर इस वक्त है वो यही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस वक्त बड़े इलाके को कॉर्डन में ले लिया है, क्योंकि उनके पास जो इतला है वो ये है कि मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली चली है जिसका जवाब दिया गया है, ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। चूंकि मौसम सर्द है, शाम का मौसम है, अब सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने इस आसपास के इलाके को मजीद कॉर्डन में ले लिया गया है और अभी सिचुएशन जो है इस पूरे इलाके के अंदर काफी टेंशन वाली बनी हुई है। अमीन, इशफाक, अगर हम बात करेंगे पुलिस की जानिब से बार बार ये बात दोहराई जाती थी कि
कभी शुमाली कश्मीर के अंदर बोला जाता था कि मिलिटेंसी इख्तिताम पजीर हुई यहाँ पर, अब मिलिटेंसी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। कभी वस्ती कश्मीर के अंदर बताया जाता था। लेकिन अगर हम डीजीपी दिलबाग सिंह की बात करेंगे तो कल ही उन्होंने एक बात साफ की है कि ये कहना गलत होगा कि इस जिले के अंदर मिलिटेंसी खत्म हुई, बल्कि मिलिटेंट खुद कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उन्हें मौका मिलता है वहां पर वो फोर्सेस एजेंसीज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और अब पुलिस की तरफ से भी बात जो है वो क्लियर कर दी गई है। पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडलर पर इस खबर की तस्दीक की है कि लावेपोरा इलाका है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई है। लफ्ज एनकाउंटर का इस्तेमाल इन्होंने किया और अब ये तस्दीक के साथ खबर सामने आई है कि एनकाउंटर शुरू हो गया है और ये पूरा इलाका लावेपोरा का इलाका है जहां पर इस वक्त झड़प जो है वो शुरू हुई है। अब जहां तक बयानों का हाल आप देखेंगे तो सन 90 के बाद मुझे याद है कि मुख्तलिफ फौजी सरबराह आए भी और गए भी। लगभग हर एक फौजी सरबराह की तरफ से बहुत बार इस तरीके का बयान दिया गया कि मिलिटेंसी आखिरी सांसें ले रही है और उसके बाद बयानात बदलते गए। 200 से 250 का फिगर भी बताया गया और 5 अगस्त के बाद लगातार ये दावे भी पेश किए गए थे कि मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हुई है, OGWs का नेटवर्क खत्म हुआ है। लेकिन लगातार हम ये देख रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर इस तरीके की एक्टिविटियां हो रही हैं जहां पर काफी देर तक सुकूत तारी हुआ था, लेकिन अचानक से मिलिटेंसी जो है वो देखने को मिल रही है, मिलिटेंट मूवमेंट देखने को मिल रही है। पुलिस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वो मान रहे हैं कि लगातार कामयाबियां उन्हें मिल रही हैं, क्योंकि जो मिलिटेंट भी श्रीनगर की ओर आने की कोशिश करता है या श्रीनगर के अंदर अपनी एस्टैब्लिशमेंट बनाने की कोशिश करता है तो इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो ही बनक लगती है तो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन के तहत ऑपरेशन को चलाया जाता है जिसमें मिलिटेंटों को मारा भी जाता है। तो पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह है, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि एक के बाद एक एनकाउंटर, सिर्फ 3 महीनों के अगर आप बात करेंगे तो एक के बाद एक एनकाउंटर आप न सिर्फ श्रीनगर के आसपास के इलाकों के अंदर देखेंगे बल्कि शुमाल जनूब के अंदर भी बड़े मिलिटेंटों के मारे जाने की भी खबर आई। और उसके बाद यह बात भी सामने आई कि किस तरीके से मिलिटेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी भी है जम्मू कश्मीर के इशफाक, जहां एक तरफ पुलिस की जानिब से या फोर्सेस एहलकारों की जानिब से इन एनकाउंटर्स को बड़ी खबर के साथ ताबीर किया जाता है, कामयाबी के साथ ताबीर किया जाता है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे उन दावों की जिन दावों में यह कहा जाता था कि 370 हटने के बाद वादी के कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी पे काबू पाया गया है, कितना बड़ा चैलेंज है फोर्सेस एजेंसीज के लिए और उन दावों के लिए? देखिए बिल्कुल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए हमेशा बड़ा चैलेंज होता है और स्पेशली जब श्रीनगर का शहर हो जहां पर अगर परिंदा भी पर मारे तो खबर बड़ी बन जाती है। मिलिटेंसी का होना और मिलिटेंटों की मौजूदगी का वहां पर होना ये अंदर ही एक बड़ी खबर है। और यही वजह कि जब हम इस खबर को ब्रेक कर रहे थे तो आनन फानन में इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस खबर को जो है वह कैरी किया है। नंबर 1 तो ये बात है और दूसरी बड़ी बात ये है कि मिलिटेंसी शहर के अंदर हो या गाँव के अंदर हो, ये बड़ा चैलेंज हर एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, चाहे वो आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट आप माने, सिक्योरिटी फोर्सेज का एस्टैब्लिशमेंट माने, इंटेलिजेंस का विंग माने, हर एक के लिए बड़ा ये काम होता है कि आखिर किस तरीके से वो श्रीनगर तक पहुंचे नॉर्थ या साउथ से आकर। तो बड़ा सवाल तो है, सिक्योरिटी ब्रीच से नहीं मैं मानूंगा, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा पैदा होते हैं जब ये दावे पेश किए जाते हैं कि OGW उसका नेटवर्क जी खत्म हो गया, मिलिटेंसी आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन यहां पर हर दिन एक एनकाउंटर हो रहा है, हर दिन मिलिटेंट मारे जा रहे हैं और हर दिन नई बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद शायद उन सभी दावों पर और उन सभी सवालों पर बहुत ज्यादा सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वक्तन फवक्तन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने रखे जाते हैं। इशफाक, अगर हम इस एनकाउंटर की बात करेंगे तो इस वक्त शाम का वक्त है और ऑलरेडी जो वादी के अंदर सर्दी का मौसम है और लोग घरों के अंदर या मोहल्ले में हैं कि किस तरीके के इंतजाम किए गए ताकि सिविलियन डैमेज यहाँ पर ना हो? देखिए अभी जो अब डिटेल्स अब आहिस्ता आहिस्ता करके इमर्ज हो रही हैं, 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर जो है वो इस उमराबाद इलाके के अंदर आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि मौसम का मिजाज बदला था सुबह से ही, उसका असर जो है वो दिन भर भी हमने देखा था, लेकिन शाम होते होते अब एस्टैब्लिशमेंट यानी जो आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है, चाहे CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। बाहर वाली टियर पर CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस है, अंदर वाली लेयर में जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है वो इकट्ठे इस ऑपरेशन को इस वक्त कर रही है। अगर श्रीनगर के अंदर बहुत कम आर्मी ऑपरेशन हैंडल कर रही है, लेकिन टॉप ऑफ द एंड जो होता है, हायर एंड पर जो होता है वो पुलिस ही करती है ऑपरेशन को। लेकिन यहां पर चूंकि कैंप बिल्कुल पास में है, इसलिए वो आर्मी भी जो है वो बाहर इस वक्त है।
एरिया को सील किया गया है और अब थोड़ी देर में वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई जाएंगी, चाहे वो जेनसेट हो या दूसरी चीज़ें हो, ताकि मिलिटेंट जो है वो इस इलाके से फरार ना हो सके। काफ़ी वसी इलाका है और यहाँ पर रेजिडेंशियल मकानात भी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश की जाएगी जो लोग अंदर हैं उन्हें बाहर लाया जाए। जो बाहर से घर जाना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ी सी मशक्क़त जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस को करनी पड़ेगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को करनी पड़ेगी सिविलियन के पार्ट ऑफ व्यू। इशफाक, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी इलाके में ऐसी सूरत पैदा होती है, एनकाउंटर होता था, तो वहां पर इंतजामिया की जानिब से अमन कानून की सूरत को बरकरार रखने के लिए इंटरनेट सर्विस को जो है वो मुअत्तल किया जाता था। क्या शहर श्रीनगर में ऐसा कुछ इंतजामिया ने फैसला लिया? देखिए, अभी तक मेरी जो इतलात है इस तरीके का कोई भी हुक्मनामा जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से जारी नहीं किया गया है जिसमें 2G इंटरनेट पर कदगन लगी हो या डाउन करने की बात की गई हो सकता है थोड़ी देर में जब पूरी तरह से एस्टैब्लिश ये पूरा ऑपरेशन हो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला ले, लेकिन फिलहाल श्रीनगर के अंदर इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि इंटरनेट को डाउन कर दिया गया। लगातार इंटरनेट चल रहा है और हमें भी श्रीनगर ब्यूरो और दीगर ज़रा से जो खबरें दिल्ली ऑफिस को मिल रही है वो ये बता रहे हैं कि अभी इंटरनेट भी चल रहा है, लेकिन जमाव जो पुलिस का है, सीआरपीएफ का है, आर्मी का है, वो बहुत ज्यादा कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारा इलाका खाली भी है, बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया है, उसको जॉइंटली जो है वो अब कॉर्डन में ले लिया गया है और अब रात भर शायद ये ऑपरेशन चल सकता है। चलिए इशफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे इशफाक गवर जो कि तफसीलात फराहम कर रहे थे। श्रीनगर में जो फौज और मिलिटेंट के बीच इस वक्त झड़प जारी है, जो शाम देर गए शहर श्रीनगर के होकरसर इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच गोलियों का तबादला शुरू हुआ, वो तबादला अभी भी जारी है और यहाँ पर तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। जहाँ इलाके की ओर आने और जाने वाले रास्तों को सील किया गया, वहीं पर मुकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी उठाए गए। लेकिन जैसा कि हमने देखा इससे पहले कि जहाँ पर भी एनकाउंटर होता था तो वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया जाता था, लेकिन यहाँ पर अभी तक इंतजामिया ने ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया कि इंटरनेट सर्विस को शहर श्रीनगर के अंदर मुअत्तल किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के कापरन इलाके में भी आज सुबह से ही फोर्सेस एहलकारों ने इलाके को मुहसरे में लिया और अब शाम देर गए तक यहां पर भी तलाशी कार्रवाई जो थी वो जारी है। यहां पर भी फोर्सेस एहलकारों का मानना है कि मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, सीआरपीएफ और एसओजी एहलकारों ने इस इलाके को मुहसरे में लिया, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं पर अगर हम मुक्तसर इलाके की बात करेंगे, यानी HMT का इलाका शहर श्रीनगर के अंदर यह इलाका है, वहां पर भी फौज, सीआरपीएफ और एसओजी एहलकारों को एक मुसद्दिका इतला मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद है। उसके बाद इलाके को मुहसरे में लिया गया, जिस दौरान इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस एहलकारों के बीच गोलियों का तबादला शुरू हुआ और आखिरी इतला मिलने तक यहां पर भी मिलिटेंट और फोर्सेस एहलकारों के बीच गोलियों का तबादला जारी था। चलिए, अब तक की बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। मजीद खबरों के लिए पल पल की खबर आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल साहिल अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। खेलता है, झूलता उछलता है,